वफाकी काबीना का अहम इजलास कुछ देर बाद होगा। 27वीं आईनी तरमीम के मुसव्वदे की मंजूरी दी जाएगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ अजरबैजान के दारुल हुकूमत बाकू से वीडियो लिंक पर इजलास की सदारत करेंगे। मुजव्वजा तरमीम का मुसव्वदा काबीना से मंजूरी के बाद आज ही सेनेट में पेश किया जाएगा। ऐवान बाला का इजलास 1 घंटे बाद शेड्यूल। सूबे के जो NFC अवार्ड के मुताबिक शेयर है वो भर सकता है, कम नहीं हो सकता। उसका तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करेंगे जब तक हम इस पार्लियामान में हैं, और या वो कहीं और से 2/3 का बंदोबस्त कर। आइन के मुताबिक सूबों का हिस्सा बढ़ सकता है, कम नहीं हो सकता। सूबों के फंड कम करने की हर सूरत मुखालिफत करेंगे, वरना हुकूमत कहीं और से 2/3 का इंतजाम कर ले। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं 3 निकात पर PP हिमायत करेगी, वाज़ेह कर चुके। आर्टिकल 243 की हिमायत करेंगे, असूली तौर पर आईनी अदालतों के हक में है। इस तजवीज़ पर हुकूमत के साथ बातचीत करेंगे। जजों के ट्रांसफर से मुतालिक अपनी तजवीज़ तैयार की है। समझते हैं जजेस के ट्रांसफर से मुतालिक जुडिशल कमीशन के पास इख्तियार होना चाहिए। ट्रांसफर चीफ जस्टिस की इजाज़त से होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन और दोहरी शहरियत के मामले पर CEC में इत्तफाक नहीं हो सका। पीपल्स पार्टी ने 27वीं आईनी तरमीम की किन शिकों पर इत्तेफाक नहीं किया। CEC इजलास की तफसीलात सामने आ गई। जराये के मुताबिक PP आर्टिकल 160 के शिक 3A खत्म करने पर मुत्तफिक नहीं। NFC के तहत सूबे के शेयर्स कम करने के किसी शिक से इत्तेफाक नहीं किया गया। सूबाई खुद मुख्तारी से मुतालिक शेड्यूल 2 और 3 रिवर्स करने पर इत्तेफाक नहीं किया। तालीम और आबादी को वफाक के मातहत करने, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती की वफाक की तजवीज़ आर्टिकल 213 में तरमीम और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स इख्तियारात बहाली से मुतालिक तरमीम पर भी इत्तफाक नहीं किया गया। आर्टिकल 63(1) और C में तरमीम सिविल सर्वेंट्स की दोहरी शहरियत रखने से मुतालिक थी। वसाइल की तकसीम की बात होगी तो जाहिर है NFC पर भी बात होगी। वसाइल की तकसीम में फेडरेशन का चलना या चलाना मुमकिन नहीं, ये सबके सामने है। NFC मामले को तब्दील किए बगैर भी हमारे पास 1-2 तजावीज़ हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम एतराज़ है में गुफ्तगू। कहा यह तासुर देना कि 18वीं तरमीम खत्म होने जा रही है बिल्कुल गलत है। तजावीज़ PP के सामने रखेंगे, कोई जुगाड़ लगाएंगे। सबसे राब्ते हैं। PTI को तो बानी ने इजाज़त नहीं दी, उनका एक ही मौक़िफ़ है, बात नहीं करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान की आज कराची में सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो से मुलाकात मुतवक्के। कहते हैं सूबों के हक पर डाका डाला गया तो भरपूर मुखालफत करेंगे। आइन कहता है सूबों के हुकूक में इजाफा किया जा सकता है, कमी नहीं। 26वीं तरमीम से निकाली गई शिकें 27वीं में भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आर्टिकल 243 में तरमीम से सियासत या जमहूरियत को नुकसान पहुंचा तो मुखालफत करेंगे। 27वीं तरमीम का मुसव्वदा सामने आएगा तो पता चल जाएगा कि इसका हजम कितना है। हमने सिर्फ एक निकाती एजेंडे पर हुकूमत का साथ दिया था। वज़ीर आज़म ने आर्टिकल 140A की तशरीह को 27वीं तरमीम में शामिल करने की यकीन दहानी कराई है। वफाकी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं 18वीं तरमीम में इख्तियारात और वसाइल वज़ीर आला के पास जाकर रुक गए। वफाक से पैसा सूबे को जाता है, लेकिन इज़्ला को नहीं मिलता। हमने आईनी तरमीम के जरिए हल पेश किया जो 25 करोड़ लोगों की जिंदगी बदलेगा। नून लीग ने हमारे साथ एक दस्तावेज पर दस्तखत किया हुआ है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान इस्तांबुल मुज़ाकरात में डेडलॉक। मुशीर कौमी सलामती पाकिस्तान वापस रवाना हो गए। पाकिस्तानी वफ़द के दीगर अरकान भी वतन वापस पहुंच रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं मुज़ाकरात के अगले दौर का अब कोई इम्कान नहीं। लगता है हमारे सालिसों को भी अब अफगानिस्तान से कोई उम्मीद नहीं। अफगान सरजमीन से पाकिस्तान पर हमला हुआ तो वैसा ही जवाब देंगे। अफगान तालिबान से डेडलॉक क्यों हुआ, वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने बता दिया। बाकू से ARY न्यूज़ के प्रोग्राम एतराज़ है में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर इत्तलात ने बताया डेडलॉक अफगान तालिबान रजीम की बदनीयती की वजह से हुआ। अफगान तालिबान अपने मामलात भारत के कंधे पर रखकर चला रहे हैं।
हमेशा दहशतगर्दों का साथ देते हैं। दोस्त मुल्क कतर और तुर्की नेक नियति और खलूस से कोशां हैं। हम पुरअमन लोग हैं, चाहते हैं सीज फायर और अमन बरकरार रहे। पाकिस्तान हर किस्म की सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान की सिक्योरिटी महफूज हाथों में है। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान फैसला कुन वनडे आज फैसलाबाद में खेला जाएगा। कौमी टीम में 2 तब्दीलियों का इम्कान। हुसैन तलत और नसीम शाह की जगह अबरार अहमद और हारिस रऊफ को खिलाने पर गौर। मेहमान टीम ने दूसरा वनडे 8 विकेट से जीतकर 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर की थी। मैचेस देखें ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की बाकू में आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियूफ से मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात, ताउन को फ़रोग़ देने पर गुफ्तगू, तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, रवाबित और दिफा के शोबों में ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़। शहबाज शरीफ ने आज़रबाईजान की हुकूमत और अवाम को यौम फ़तह पर मुबारकबाद दी। कहा, आज़रबाईजान की फ़तह मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीनी अवाम के लिए उम्मीद की किरण है। वज़ीर-ए-आज़म ने आर्मीनिया से तारीख़ी अमन मुआहदे पर आज़रबाईजान के सदर को सराहा। इल्हाम अलियूफ ने जनूबी एशिया में इलाक़ाई इस्तेहकाम के फ़रोग़ के हवाले से गुफ्तगू की। आज़रबाईजान के सदर ने दौरा पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। मार्का हक की वजह से आलमी सतह पर पाकिस्तान की पोजीशन बदल चुकी है। मार्का हक से कबल भारत खित्ते का थानेदार बना हुआ था। रात को हमले का जवाब हमारी मुसल्लह अफवाज ने भरपूर तरीके से दिया। फील्ड मार्शल की क़यादत में अफवाज ने भारत को शिकस्त दी। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का लंदन में ओवरसीज पाकिस्तानियों से खिताब। कहा, फ़लस्तीन और कश्मीर के लोगों से रियासत की अहमियत पूछें। 6 मई से कबल एक सियासी जमात पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडे में मसरूफ थी। 10 मई को साबित हुआ कि फील्ड मार्शल जैसा दिलेर कमांडर पाकिस्तान ने नहीं देखा। शहबाज शरीफ ने इक़्तिदार संभालते ही मुश्किल फैसले लिए। पाकिस्तान का जौहरी प्रोग्राम मजबूत कमांड एंड कंट्रोल निज़ाम के तहत चलता है। खुफिया या गैर कानूनी जौहरी सरगर्मियों के इल्ज़ामात भारत की गुमराहकुन मुहिम का हिस्सा हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, भारत का जौहरी सलामती और तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से रिकॉर्ड इंतहाई तशवीशनाक है। भारत में हसास जौहरी मवाद की चोरी के मुतादिद वाक़यात सामने आए हैं। भारत में जौहरी मवाद की ब्लैक मार्केट अमन के लिए खतरा है। आलमी बरादरी नोटिस ले। तुर्किया ने गजा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी पर इस्राईली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। वज़ीर दिफा, कौमी सलामती के वज़ीर, फौजी सरबराह समेत 37 इस्राईली ओहदेदारों के नाम भी वारंट में शामिल। इस्तांबुल के प्रोसिक्यूटर का कहना है, इस्राईली वुज़रा ने इंसानियत के खिलाफ जराइम किए और गजा में नस्ल कुशी के मुर्तकिब हुए। सेहोनी फोर्सेस की गजा में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियां जारी। इस्राईली आर्मी चीफ ने फौज को गजा में तमाम सुरंगों को फौरी तौर पर तबाह करने का हुक्म दे दिया। शुजाइया में ड्रोन हमला, बच्चा जख्मी। मगरिबी किनारे में इस्राईली फौज की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में 2 फ़लस्तीनी शहीद। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने एहसान फरामोशी की हदें पार की। सुहेल आफरीदी ने हर्जा सराई करके अज़ली दुश्मन को खुश करने की कोशिश की। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, बहादुर सपूतों के बारे में बेबुनियाद और हक़ाइक़ से मनाफी बयान नाकाबिले बर्दाश्त है। सिक्योरिटी फोर्सेस की लाजवाल कुर्बानियों की पूरी दुनिया और कौम मोतरफ़ है। सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान सबसे ज़्यादा शहीद हुए। कोई भी मुहिब्बे वतन ऐसा बयान देने के बारे में सोच भी नहीं सकता। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की मुसल्लह फ़ौज के खिलाफ बयानात की मज़म्मत। वज़ीर आला से ज़ब्त व तहम्मुल और कौमी यकजहती बरकरार रखने का मुतालबा। कहा, अपनी सियासत को कौमी सलामती के इदारों को कमज़ोर करने का ज़रिया न बनाया जाए।
नारान में बर्फबारी के बाद वादी का हुस्न दुबाला। पुरकशिश नजारों से लुत्फ अंदोज होने के लिए सयाहों की फैमिलीज के हमरा नारान आमद शुरू। दिन भर बर्फीले नजारों का मजा उठाने के बाद सयाहों की रात को बॉनफायर की महफिलें। सयाहती सीजन का दौरानिया बढ़ने से मकामी कारोबारी अफराद भी खुशी से निहाल। पंजाब के मुख्तलिफ इलाके आज भी फजाई आलूगी की लपेट में। फजाई मेयार इंतहाई मुजरे सेहत। फैसलाबाद में पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 364 और लाहौर में 346 रिकॉर्ड की गई। सरगोधा में नून लीगी एमएनए की गाड़ी की टक्कर से बच्चा जान बहक। पुलिस ने ड्राइवर और इरम हामिद हमीद के बेटे अहमद को हिरासत में ले लिया। हादसे में जख्मी 4 अफराद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक जेल रोड पर हादसा तेज रफ्तारी की वजह से हुआ। नून लीगी एमएनए की कार ने 3 मोटरसाइकिलों को टक्कर मारी। अहमद हामिद हमीद के खिलाफ थाना कैंट में मुकदमा दर्ज। कराची में शौराए फैसल कारसाज पर गाड़ियां टकराने के बाइस हादसे में जख्मी एक शख्स दम तोड़ गया। मरने वाले की शिनाख्त 36 साला बागचंद के नाम से हुई। दूसरा जख्मी जेर इलाज। ऐनी शाहिद के मुताबिक ड्रिग रोड से आती तेज रफ्तार कार दूसरी जानिब से गुजरने वाली गाड़ियों से टकराई। हादसे में मोटरसाइकिल सवार भी जद में आए। कराची में एसएसयू एहलकार का बेकरी मुलाजिम पर तशद्दुद। सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। पीईसीएचएस ब्लॉक 6 में तल कलामी पर एहलकार ने बेकरी मुलाजिम को थप्पड़ मारा। फुटेज में एसएसयू एहलकार और उनकी सरकारी गाड़ी को देखा जा सकता है। पुलिस का कहना है वाकये की वीडियो मौसूल हुई है, तहकीकात कर रहे हैं। कराची में जाली सहाफी बनकर भत्ता तलब करने वालों के खिलाफ पैका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। थाना कोरंगी में शहरी फरहान की मुद्दत में दर्ज मुकदमे में मुल्जिमान सफदर अराई, फराज और इरफान अली चांडियो नामजद। मुल्जिमान ने खुद को सहाफी जाहिर करके घर की तामीर के लिए 3 लाख रुपए भत्ता मांगा। मुल्जिमान ने 1 लाख वसूल किए। मजीद 2 लाख ना मिलने पर जेरे तामीर घर की दीवार गिरा दी। मुकदमे में पैका एक्ट समेत दीगर दफात शामिल। मुल्जिम सफदर अराइन गिरफ्तार। मुकदमे की तफ्तीश सीआईए को मुंतकिल। डिफेंस में भी भत्ताखोर जाली सहाफी गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम को सहाफी बनकर हेयर सैलून मालिक से भत्ता तलब करने पर गिरफ्तार किया गया। पाकिस्तान को तरमीम नहीं तालीम की जरूरत है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का सवात की तहसील कबल में बनु काबिल एंट्री टेस्ट के शुरका से खिताब। कहा सूबाई हुकूमतों का 1200 अरब का तालीमी बजट करप्शन की नजर हो जाता है। पख्तूनख्वा में 12 बरस से एक ही जमात की हुकूमत है और सूबे में 50 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। एंट्री टेस्ट में 20,000 से ज्यादा अफराद की शिरकत। तालिबात की बड़ी तादाद आई। घरेलू खवातीन शीरखार बच्चों के साथ लाईं। जगह कम पड़ गई। खवातीन ने जमीन पर बैठकर टेस्ट दिया। नायब वजीर आजम इसहाक डार से अमरीकी नाज़िम उल उमूर नेटली बेकर की मुलाकात। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान 2 तरफा ताल्लुकात समेत इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने पाक अमरीका ताल्लुकात में मस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया और दोनों ममालिक के दरमियान ताउन को मजीद मजबूत बनाने के आज़म का अदा किया। वजीर मुमलिकत बराए वफाकी तालीम और पेशावराना तरबियत वजीहा कमर से भी नेटली बेकर की मुलाकात। तालीम, हुनरमंदी के फ़रोग और तकनीकी और पेशावराना तरबियत के शोबों में ताउन को मजीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। का पोर्ट ऑफ माले का दौरा। मिशन कमांडर की मालदीव की अस्करी क़यादत से मुलाकातें। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, बहरी सरगर्मियों, मैरीटाइम सिक्योरिटी में ताउन पर गुफ्तगू। ISPR ने बताया मालदीव के सरकारी हुकाम, मुख्तलिफ मुल्कों के सफीरों और सिफारती हुकाम ने PNS सैफ का दौरा किया। PNS सैफ की मालदीव कोस्ट गार्ड के जहाज़ों के साथ पासेज एक्सरसाइज में शिरकत। वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन की इंतजामी कमेटी के इजलास का दूसरा रोज।
WMO के सदर सलमान इकबाल की कायदाना सलाहियतों और आलमी सतह पर मेमन बरादरी के लिए बेमिसाल खिदमत का एतराफ। सलमान इकबाल WMO के पहले पैटर्न इन चीफ मुकर्रर। सलमान इकबाल का अपने दौरे सदारत के आखिरी साल पहले से ज्यादा मेहनत का आज़म। कहा, WMO ने दुनिया में मेमन कम्युनिटी को एक प्लेटफॉर्म पर मुत्तहद किया। WMO ऐसा इदारा हो जिसके दरवाजे सबके लिए खुले हैं। जून 2026 में जब हम जमा हों तो फख्र करें कि हमने मिलकर गैर मामूली काम किया। सलमान इकबाल का अब्दुल रज़ाक याकूब मरहूम को खराज अकीदत। इजलास में दुनिया भर से WMO के चैप्टर्स के नुमाइंदगान, बोर्ड अरकान और कमेटी मेंबरान की शिरकत। 3 रोजा इजलास कल तक जारी रहेगा। ICC बोर्ड मीटिंग के ब्रेक में पाकिस्तान और भारत के दरमियान मफाहमत की कोशिशें। दुबई में जारी इजलास में चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की शिरकत। ज़राए ने बताया, मुख्तलिफ मुल्कों के बोर्ड एशिया कप के मामलात और ट्रॉफी का मसला बातचीत से हल करने पर जोर दे रहे हैं। बोर्ड्स का मौक़िफ़ है, पाकिस्तान और भारत इंटरनेशनल क्रिकेट के अहम सुतून हैं। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात की बेहतरी के लिए मेंबर बोर्ड्स की मुशावरत से करारदाद पेश करने पर भी इत्तफाक हुआ। और खतरों के खिलाड़ी, रफ्तार की जंग जीतने का आज़म। मुजफ्फरगढ़ में थल जीप रैली का दूसरा मरहला मुकम्मल। क्वालिफाइंग राउंड की प्रीपेड कैटेगरी में फैसल शादी खेल, स्टॉक कैटेगरी में हसन मक्सी और खवातीन की कैटेगरी में सलमा मरवत बाजी ले गई। तीसरे मरहले में स्टॉक कैटेगरी के मुकाबले आज होंगे। स्टॉक कैटेगरी में 48 मर्द और 1 खातून रेसर अमरीन फराज हिस्सा लेंगे।